हाथ हाफिज के नहीं आता कुछ, हाथ हाफिज के नहीं आता कुछ, बेहतर इश्क का पढ़ा कर लो, बेहतर इश्क का पढ़ा कर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो। दहशत गर्दी नहीं जन्नत देगी, दहशत गर्दी नहीं जन्नत देगी, कुफ्र कोई नहीं अपने सर लो, कुफ्र कोई नहीं अपने सर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो। कर सको तो सभी से प्यार करो, वरना अच्छा है खुदा से डर लो, वरना अच्छा है खुदा से डर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो। जहाँ कुटिया है कामिल मुर्शिद की, जहाँ कुटिया है कामिल मुर्शिद की, पास ही तुम बना अपना घर लो, पास ही तुम बना अपना घर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो, सांस के साथ जिक्र रब कर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो, घड़ी दो घड़ी जीते जी मर लो।
ओशो बैठे। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। कल हम बुद्ध और अंगुलिमाल की भूल से हमने बाल्याभील की बात कर दी थी, और तो थैंक यू स्वामी कुलदीप जी ने उसे करेक्ट किया। बात घटना दोनों एक सी ही है। बुद्ध की अंगुलिमाल के साथ थी और बाल्याभील की घटना नारद के साथ थी। तो बाल्याभील भी एक लुटेरा था, डाकू था। रत्नाकर उसका नाम था। भील आदिवासी जात का था। तो वो भी लोगों का लूट लिया करता था। तो वो घटना इस तरह से है कि जब वो जा रहे थे तो नारद अपनी बीड़ा बजाते हुए जा रहे थे, तो जंगल में उसने बाल्या ने कहा, जो कुछ है दे दो वापस मुझे यहाँ पे। और नारद ने कहा कि मेरे पास देने को बहुत कुछ है, अमूल धरोहर है, तुम ले सको तो लो। कहे हाँ दे दे, इसीलिए तो हूं मैं। और देख नहीं तो तलवार देख खांडा, अभी सर धड़ से अलग हो जाए, इसलिए जो कुछ बहे निकाल ले। कहें ये संगीत है देने को मेरे पास। कहें इसका क्या करूंगा मैं तेरे इसका। कहें इसको और इस संगीत को नहीं, इससे और श्रेष्ठ संगीत है भीतर का, वो भी मैं देने को तैयार हूं। और वो धन ऐसा है कि जो तू लेगा तो सदैव वो बांटने से और बढ़ता है, खर्च करने से और बढ़ेगा, और तू उस संगीत से तृप्त हो जाएगा, उस धन से। ठिठका बाल्या, क्योंकि नारद की वचनों में, उनकी बीड़ा में जो मधुरता थी, एकदम अवाक हो गया। ऐसे तो सुनता था बहुत, और बाल्या के नाम से पूरे सभी लोग डराते थे गांव में, बड़ा भय था उसका। कहते हैं कि संत तू दिखता तो बड़ा भोला भाला सा है, और तेरी इस भाव दशा को देख करके मुझे वो भी आ रही है, रहम भी आ रही है, करुणा भी आ रही है, लेकिन मेरा काम है सब कुछ लूट लेने का, तू मुझे फुसला मत। कहें मैं फुसलाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें ऐसा धन देने आया हूं, तुम ले सको तो लो। तो घटना बड़ी विचित्र घटी। कहते हैं कि नारद ने कहा कि तुम एक काम कर क्यों रहे हो। कहें काम क्यों नहीं करूंगा, घर की जिम्मेदारी है, घर परिवार है, सभी लोग हैं। देखो घटना जंगल में घटी, ये बाल्या कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सडन कुछ न कुछ उसके भीतर परिवर्तन हो गया, नहीं तो इतना संवाद न करता। कहता ये बात नहीं करूंगा। नारद जैसे व्यक्तित्व तो मिल गए और एकदम घटना घट गई। वो विरोध भी नहीं कर पाया, बात विरोध के साथ धीरे धीरे वो मानता जा रहा है। और कहते हैं कि नारद ने कहा कि तू ये जो काम कर रहा है बड़ा वैसा कृत्य नहीं है, श्रम तो कर रहा है लेकिन लोगों को दुखी करके कर रहा है। ये पाप का जो भागीदार है, जिनके लिए तू कर रहा है भैया, क्या ये बता, क्या वो भी तेरे पाप में भागीदार होंगे। कहें क्यों नहीं होगा, पत्नी है, पिता है, बच्चे हैं, जब उनके लिए कर रहा हूं तो सब भागीदार होंगे। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं, पहले जाके पूछ आओ। कहें अच्छा तुम फुसला रहे हो मुझे।
कहें कि अच्छा नहीं, फुसला नहीं रहा हूं तो मुझे बांध दो। हाँ, कहें ये बात ठीक है, मानता गया। देखो परिवर्तन होता गया। और वो नारद को बांध करके और फिर बाल्याभील गया। घर पूछा तो पत्नी से पूछा, पिता से पूछा, कहें वाह। पत्नी ने कहा मुझे क्या मतलब, मुझे शादी करके लाए हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे पाप में मैं क्यों भागीदार हूं। पिता ने कहा भाई मैं बड़ा किया हूं, बेटा है तू मेरा, तू खिला, तुम्हारी पाप में भागीदार मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, तुम्हारे पाप का भागीदार मैं नहीं हूं। बेटे ने कहा भाई पैदा किए हो तो तुम मुझे खिलाओ पिलाओ। और वापस आया बाल्याभील, चरणों में गिर गया। कथा कहती है कि बाल्याभील को रहा होगा, बिल्कुल सही बात है कि जंगल में, सुनसान जंगल में ही ये घटना घट सकती है ओंकार की। और सुनसान जंगल रहा होगा और नारद ने उसे ओंकार का ज्ञान दिया। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वही बाल्याभील वाल्मीकि बने। तो घटना सडन, अचानक घट गई। वो सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कोई प्रत्युत्तर मिल सकता है। और उसी बात को, और ये घटना एक और घटी जो बुद्ध और अंगुलिमाल के साथ घटी थी। और बुद्ध और अंगुलिमाल जो बाद में बुद्ध का भिक्षु हो गया, तो स्वामी कुलदीप जी ने उसे करेक्ट किया था मेरे वचनों को, तो आप उसको फिर इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिए। बाल्याभील वाल्मीकि बना और उनका जो है संवाद हुआ, जो परिवर्तन हुआ अचानक। बात कुल है कि सडन, सडन अचानक कोई घटना घटेगी तो आपकी श्वास भी ठहर जाएगी। और उसी समय अगर आप, दो बातें हैं, घटना हर्ष की भी हो सकती है, घटना विषाद की भी हो सकती है, घटना भय की भी हो सकती है। कल विज्ञान भैरव तंत्र की जो सूत्र भेजे थे अमृतो जी, तो उसमें देखिए घटना उसको बता रहे हैं कार की घटना, यानी भय में, भय में भी सारी आइडेंटिटी टूट जाएगी। जब आप मृत्यु सामने खड़ी हो तब आपको ये पता नहीं लगेगा कि मैं डॉक्टर हूं कि वकील हूं कि क्या हूं, सब टूट जाती है। और मन की यही आइडेंटिटी ही तोड़ना ही है, क्योंकि सब कुछ ढर्रे में चल रहा है तो मन अपना सीधा सीधा चलता है। अचानक, अचानक तादात्म्य टूट जाए। तो कह रहे हैं कार चला रहे हो, अचानक घटना घट गई, दूसरे की कार तुम्हारे ऊपर चढ़ गई, अब क्या करोगे। जो कुछ कर सकते हो, जब नहीं कर सकते तो आंख बंद कर लो। और कह रहे हैं उस समय आप देखो बहुत कुछ भीतर, अगर बाहर रह गए तो गए काम से, फिर बाहर ही सब कुछ तड़पते रहे। उस समय मौका है कि आंख बंद करने का। और आंख बंद करके उस समय एक शून्यता घट रही है, क्योंकि सब कुछ ब्रेक हो रहा है, तोड़ रहा है। जो कुछ तादाद माप था उस समय आप न पता, आपको नहीं पता लगेगा कि मैं बहुत बड़ा धनवान वाला हूं, मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है, मेरा ये है। उस समय तो प्राण बिल्कुल दांव पे लगे हैं ना। और उसी समय अवसर है, तो ये सब अवसर हैं। अंत समय की बात है, अंत समय में भी ये अवसर मिलेगा, लेकिन ये छोटे छोटे अवसर शिव दे रहे हैं कि अंतिम समय जब घटना घटेगी तो ऐसा मत कर देना कि बाहर ही तड़पते रहो। तो छोटे छोटे अवसर में आंख बंद करके भीतर उतरने की कला सीखो, ताकि अंतिम समय में जब घटना घट रही है, जब शरीर छूट रहा है, तो वो याद रहे, उसकी तुम्हें रियाज रहे। ये छोटी छोटी मृत्यु, छोटे छोटे शून्यता का अनुभव लेने की एक घटना है। असली बात तो अंतिम में है, जब शरीर छूटेगा उस समय। लेकिन अगर बाहर ही इंद्रियां हैं तो उनके लिए असंभव नहीं, क्योंकि आंखें बाहर छटपटाएंगी जब मृत्यु घटेगी, जब सब कुछ छूटता नजर आएगा, शरीर, देह, धन, ये सब छूटता जाएगा, तो बाहर ही तड़पते हैं, कभी भीतर गए ही नहीं। ये टेक्निक भीतर ले जाने की है, सडन। और योगियों ने इसका खूब प्रयोग किया है। जितने प्राणायाम है,
कुंभक के, चाहे वो बहिर्कुंभक के प्राणायाम है, चाहे अंतर कुंभक के प्राणायाम है। यानी श्वास अगर आपकी ठहर गई, वाइस वर्षा भी है, अचानक घटना घटे तो आपकी श्वास ठहर जाएगी, और जब श्वास ठहर गई तो उसी समय एक शून्यता घटित हो रही है। और थोड़ा संवेदनशील होता क्या है कि हम बाहर, कोई मित्र आया, बहुत प्यारा मित्र है, और मित्र आया तो एकदम देख करके आप कल्पना भी नहीं कहे, बहुत ही प्यारा है, वो एकदम दरवाजे पे आ गया और एकदम हर्ष से भर गए, आह्लाद से भर गए, सब कुछ थोड़े समय के लिए समय ठहर गया। और क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए ही सही, उस समय अवसर है, आंखें बंद करके 2 मिनट उतर जाओ भीतर। घटना थोड़ी सी शून्यता का आपको छोटा छोटा ये अनुभव हो सकता है। तो जब भी अचानक तादात्म्य टूट रहा हो, उसी समय अवसर है कि आप अपने भीतर डुबकी मार लो। और इस विधि में वही शिव कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं देवी पार्वती से। एक वो आप लोगों ने उस एक फकीर की, जैन फकीरों ने इसका खूब प्रयोग किया है, जैन फकीर भी खूब प्रयोग करते थे। अचानक खूब बात हो रही है, सभा चल रही है और खूब मौज मस्ती में हो रहे, अचानक जैन फकीर किसी के ऊपर डंडा मारना शुरू कर देगा, गाली देना शुरू करेगा, सारा तादात्म्य टूट जाएगा। सिर्फ सोचेंगे क्या बात हुई गुरुदेव, क्या करने लगे, और खूब अचानक इस तरह की बात करने, कभी किसी को उठा करके खिड़की से नीचे फेंक दिया, ऐसे किया है। जॉर्ज गुरजीएफ ने खूब प्रयोग किया है। तो इसका सडन का, अचानक तादात्म्य टूटता है, मन तादात्म्य में चलने के लिए, और मन ही दिक्कत है, मन ही मूर्छा का कारण बनता है। तो मन से तादात्म्य तोड़ने के ये अवसर होते हैं, जब आप वो टूट रहा हो उसके साथ आप होश को जोड़ने। तो वो घटना जब घट रही है, अब वो घटना जब घटेगी तो घटेगी, लेकिन इसको हम घटा भी सकते हैं थोड़े समय के लिए, जानबूझ करके ये घटनाएं। तो एक फकीर की घटना नहीं है, जैन फकीर की। तो कहते हैं कि जैन फकीर सब नाव थी, और ये भी घटना उसी तरह की है। नाव पे जा रहा था, नदी अपने पूर पे थी, और जैन फकीर भी उसमें बैठा हुआ था। सूफी फकीर या जैन फकीर जो भी रहा होगा, कुलदीप जी नो बेटर, कुलदीप जी ज्यादा अच्छे जानते होंगे। लेकिन बात ये तो नहीं है कि वो फकीर उस पे बैठा था, सभी लोग थे, बीच में भंवर तेज तूफान आया और सब लोग गड़बड़ाने लगे, हड़बड़ाहट करने लगे, और सबके दांव, सबके प्राण दांव पे लग गए। और वो जैन फकीर, वो फकीर आंखें बंद कर लिया। तो सब लोग उस पे गुस्सा हुए, कहे कि बताओ, सबके जान दांव पे लगी है और तुम हो कोई आंख बंद किए अपने भीतर, और कुछ उपाय नहीं कर रहे हो बचने का। कहे मैं भी बचने का उपाय कर रहा हूं, ऐसे समय में जो उपाय किया जा सकता वही कर रहा हूं। मैं भी जा रहा हूं अपनी सुरक्षा के लिए, और मैं सुरक्षा भीतर ही है, ऐसे में बाहर क्या करोगे। अब तो तूफान आ गया है, तूफान तुम्हारे रुकेगा नहीं। तो अवसर है, उसी समय अवसर है भीतर उतर जाने का। अगर ये हमने पहले से साध रखा है तो मृत्यु में ही ये काम आएगी। भीतर अगर हम इसकी तैयारी किए हुए, ये छोटी छोटी विधियां एक एटम बम की तरह, ये सूत्र बड़े मूल्यवान है। तो ये सूत्र भगवान शिव कह रहे हैं देवी पार्वती से, कह रहे हैं कि जब श्वास पूरी तरह बाहर गई है और स्वतः ठहरी है, बात तो ये सडन की है, अचानक की, और स्वतः ही ठहरी है। इस स्वतः कब ठहरेगी, जब अचानक कोई घटना घट जाएगी। वैसे भी आप इसे ठहरा सकते हो, या पूरी तरह भीतर आई है और ठहरी है। ऐसे आंतरिक विराम के क्षण में व्यक्ति का क्षुद्र अहंकार, ये सारा तादात्म्य
जो सारे अहंकार है, अहंकार क्या है सब, कि मैं सुंदर हूं, मैं बलशाली हूं, हाँ, मैं इतने पैसे वाला हूं, ये सब उस समय टूट जाते हैं। उस समय भीतर चले जाओ और वो अहंकार गल जाता है, विसर्जित हो जाता है। केवल अशुद्ध चित्त के लिए यह कठिन है। कह रहे हैं कि उसके लिए कठिन है जो अशुद्ध चित्त वाला है। तो उसको कहते हैं, ऐसे तो सभी के अशुद्ध चित्त वाले हैं, लेकिन जिन्होंने इस पर थोड़ा सा प्रयास, अशुद्ध का मतलब है कि जो बाहर ही ढूंढेगा, कोई घटना घटेगी, अब मित्र आ गया, हा हा खूब हंसने लगे, बाहर की तरफ कोई सुंदर वाला दृश्य दिखा, सुंदर बगीचा है, फूल खिले हैं, या तो बाहर, और उसी समय आहा का दृश्य आया, जस्ट क्लोज योर आईज, उसी समय शून्य में ठहरने का एक अवसर है। एक क्षण को डुबकी मार लो, क्योंकि उसी समय सारा तादात्म्य टूट रहा है। एक सौंदर्य, एक, एक घटना घट गई, एक शून्यता उस समय घटित हो रही है, और शून्यता का अनुभव लेने का बाहर थोड़ी ले पाओगे, बाहर फिर आकार में खो जाओगे। उसी समय शून्य में डुबकी मारने का है। तो ऐसे ये अवसर छोटे छोटे हैं, और ये अवसर आगे बहुत सारे इस तरह की विधियां हैं। अचानक की, शिव कहते हैं हर्ष और विषाद में सम रहो, तो ऐसी बहुत सारी विधियां हैं। आज श्वास के साथ हम लोग इस विधि को कर रहे हैं, और आज हम इस विधि को फिर से दोबारा करेंगे। थोड़ा सा आज परिवर्तन है, आज नृत्य करेंगे। नृत्य में करते हुए कब आपका संगीत बंद हो जाएगा ये आपको पता नहीं, लेकिन जैसे ही बेल बजे आप ठहर जाइएगा। थोड़ी देर के लिए नृत्य को पूरे पूरे तन्मयता के साथ, पूरे भाव के साथ नृत्य भी करिए, और मस्ती के साथ। जैसे ही बेल बजे वैसे ही ठहर जाइए, करीब 5-10 सेकंड के लिए श्वास को भी रोक लीजिए, और उस क्रिया से अक्रिया में उतर जाइए, और सब कुछ ठहरा दीजिए। शरीर तो ठहर ही जाए 5-7 सेकंड के लिए, श्वास को भी। श्वास का संबंध आपके मन से बड़ा गहरा है। श्वास को ठहरा लो तो मन ठहर जाता है। इसका प्रयोग लाओ त्से ने किया है ना, बाहर श्वास जा करके रोक लो, तो आप शून्यता को अनुभव कर सकते हो। तो श्वास के साथ योगियों ने खूब प्रयोग किया है। आज भी हम इस प्रयोग को करेंगे, नृत्य करेंगे, और नृत्य के बीच कब बेल बज जाएगी, जैसे बेल बजे वैसे ही तो सजग भी रहिए और प्रेमल भी रहिए। जैसे बेल बजे वैसे ठहर जाइएगा करीब, और जब दोबारा तीसरी बेल बजे, 3 बेल बजेगी, तब फिर बैठ करके यही प्रयोग हम श्वास के साथ करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सजग और प्रेमल, और जैसे ही बेल बजे वैसे ही आप तो ठहर ही जाए, शरीर तो ठहर जाए, करीब 5-7 सेकंड के लिए इतना ही रोक पाएंगे श्वास, क्योंकि गति है तो श्वास ज्यादा नहीं रुकेगी। लेकिन अगर 5-7 सेकंड के लिए श्वास भी रोकें और अपने भीतर उतर जाएं, अपनी शून्यता का अनुभव करें, और थोड़ी देर उसी स्थिति में रुके रहें, और जब बेल बजे 3 बार तब फिर बैठ करके श्वास का प्रयोग करेंगे। तो चलिए खड़े हो जाते हैं, पहले पूरे नृत्य करते हैं, पूरे सक्रिय होकर के। अपने पर फिकाइएगा, विचारों से थोड़ा सा मुक्त आइए। जितना अपने पर रहेंगे उतना ही सजगता और प्रेमलता रहेगी। तो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, चलिए।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। सत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। The world of man dances in laughter and tears. Bam bam bole, bam bam bole, Shankar 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 bole.
भीतर इस शून्यता का एहसास लिए हुए धीरे से बैठ जाएं, प्रकाश बुझा दें। मानो शून्य ही चल रहा है और शून्य ही प्रकाश बुझा रहा है। अपने आईफोन लगा लें, ईयर प्लग एक कान में लगाएं, दूसरा कान खुला छोड़ें। अभी हम श्वास के साथ प्रयोग करेंगे। गहरी और लंबी श्वास लेना शुरू करें। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रखें। बीच में जैसे ही बेल बजेगी आप ठहर जाएंगे और इस ठहरी हुई अवस्था में श्वास को भी ठहरा दें और फिर उस शून्यता का और अनुभव करेंगे गहरे। ऐसा 2 बार होगा। तो गहरी श्वास गहरी लें, गहरी छोड़ें। चाहे तो नाक से लें और मुंह से छोड़ें। आप सांस ले रहे हैं, बेल कब बजेगी आपको पता नहीं, लेकिन जैसे ही बेल बजे सांस जितनी ली है या जितनी छोड़ी है उसी में ठहर जाना है।
सब कुछ ठहर गया, श्वास भी ठहर गई। भीतर एक शून्यता घटित हो रही है। गो इनवर्ड। सारे प्रयास छोड़ दें। लाई डाउन इन शवासना। विश्राम। इस शून्यता को और गहराने दें। बाहर से संबंध, पेरी से संबंध की दूरी बन गई। अपनी शून्यता से, इस विराटता से संबंध जुड़ गया। शून्य विराट। यूज योर ईयर प्लग एंड आई फोल्ड। पूर्ण विश्राम। टोटली रिलैक्स। इस शून्यता को और गहराने दें। सारे अहंकार सब विसर्जित हो गए। विराट आकाश, एक शून्यता। और ये शून्यता चैतन्य से ओतप्रोत है, गुनगुनाती हुई है, नाचती हुई है। दिव्य प्रकाश से भरपूर है। गो डीपर। गो डीपर। अब मैं भी मौन होता हूं। इस शून्य का मजा लें। जागे हुए विश्राम करें। गिरह हमारो शून्य में, अनहद में विश्राम। जय ओशो।